सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तरुण है और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ज़बरदस्त जॉब ओपनिंग है, बहुत सारी है, ये नहीं कि 10-15 है, बहुत सारी जॉब ओपनिंग है, ठीक है। तो कंपनी का नाम है मैज़ागॉन डॉक शिपमेंट लिमिटेड, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, 84% इसका स्टेक है इस कंपनी में, ठीक है। अब ये कंपनी करती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी क्या करती है, जो शिप होते हैं या फिर सबमरीन होती है, इन सबको डिज़ाइन करने का, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग करने का इनका काम होता है, ठीक है। एंड इंडिया की नेवी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो ये काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं इन कंपनियों को, तो ये इसीलिए इनकी हायरिंग ज़्यादा से ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। तो कंपनी का नाम मैंने बता दिया, कंपनी क्या करती है ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या है कि ये कंपनी में आपका जो जो रोल रहेगा वो क्या क्या रहने वाला है और इंटरव्यू प्रोसेस क्या क्या होने वाला है वो पूरा बताऊंगा, तो पूरा ध्यान से अच्छे से सुनना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, ये जॉब जो है ना परमानेंट नहीं है, हाँ ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा नहीं है कि 6 महीने का या 1 साल का हो, पूरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि मान लो अगर आगे चल के कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ भी सकता है 1-2 साल, ठीक है। इस तरीके से ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ भी सकता है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी इंजीनियरिंग से कराओ, बस इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो साथ ही आपने अगर अप्रेंटिसशिप करा है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट होनी है और ये जरूरी है, अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया होगा तो शायद आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो इसका अगर आप एक्सपीरियंस हो मान लो, ठीक है, इसी कंपनी के रिलेटेड फील्ड में अपने अगर एक्सपीरियंस है तो आपका ना कुछ नंबर मिलेगा, ठीक है। वो आपके मार्क्स इस टोटल काउंटिंग में, इस जॉब ओपनिंग के मतलब इंटरव्यू प्रोसेस के प्रोसेस में आपका मार्क्स काउंट होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सैलरी कितनी होने वाली है, ठीक है। डिफरेंट स्किल्स के बेसिस पे आपकी सैलरी होगी। अगर स्पेशल ग्रेड हो तो 20 से 80 हज़ार होगी, इस तरीके से सबकी सैलरी होने वाली है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो आपकी एज लिमिट जो है 38 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मान लो जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस आपको 10 मार्क्स मिल गया, 2 साल का है तो 16 नंबर, ऐसे 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 करते करते इसमें है, पूरा पीडीएफ दिखाऊंगा आपको। अब मेन जो चीज़ है जो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से सुनना क्या होगा, ठीक है। तो पहले आपका ना एक टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, और ये रिटन टेस्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपको एक कोई इसका बता दिया जाएगा, मतलब आपको टेस्ट से पहले आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या टेस्ट में आएगा, ठीक है। और उसको आपको प्रिपेयर करना है, उसके बेसिस पर आपका टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट के और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने बताया ना, आपका 1 साल में 10 नंबर जुड़ेगा, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 12 नंबर, ऐसे ऐसे करते करते वो चीज़ नंबर जुड़ेगा। इस दोनों नंबर के हिसाब से आपका जो है एक टेस्ट होगा जिसका नाम है स्किल टेस्ट होगा। एक स्किल टेस्ट होगा जो ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसको ही ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, स्किल टेस्ट को ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। अब क्या होगा कि आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस का नंबर जुड़ गया। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो वो नहीं जुड़ेगा, अगर एक्सपीरियंस हो तो ही जुड़ेगा, ठीक है, मान लो। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ना एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अगर आप इस शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपका नाम आएगा, अगर नहीं होते तो नाम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि मान लो जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है या कम है, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन अगर ज़्यादा कम कुछ होता है तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये पहला रिटर्न टेस्ट है ना, वो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि आपका टेस्ट देना ईजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिलेबस है, कुछ ज़्यादा सिलेबस में भी कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है, आप ईजिली कर सकते हो। मैथमेटिक्स है एंड जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, जनरल मैथमेटिक्स है, परसेंटेज है, एरिया है, पैरामीटर, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, ये सब है। मतलब ये सब वही सिंपल चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री है,
कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऐसे ऐसे बने हैं, ठीक है। तो अलग अलग उसके हिसाब से आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। वेटेज है, जैसे जनरल नॉलेज आपको होगा उसके 10 नंबर जुड़ जाएंगे, 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड में आपका 10 नंबर्स आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और टेक्निकल नॉलेज वेटेज जो होगा आपको 10 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें वर्कशॉप, टेक्निकल नॉलेज में वर्कशॉप कैलकुलेशन, जनरल साइंस, मोशन, एनर्जी, हीट, ये सब सिंपल चीज़ है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसमें ये है कि मान लो जैसे ट्रेड टेस्ट में डाउन एप्लीकेशन फॉर्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा ना, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। मतलब आपका जो भी 10th 12th का जो भी है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको लेके जाना है, फोटोज लेके जाना है अपने पासपोर्ट साइज, ठीक है। ये चीज़ लेके जाना है, ठीक है। और वैकेंसी कोई कम नहीं है, 1500 के अराउंड वैकेंसी है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, मैच.इन पे जाना है। उसके बाद इसमें करियर पे जाना होगा। करियर के बाद आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे जाना है, ठीक है। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पे जाना है। इसके बाद क्लिक करो नॉन एग्जीक्यूटिव टैब पे, एंड यहाँ पे एक फॉर्म होगा, ठीक है। इसको फिल करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक वैलिडेशन लिंक आएगा मेल पे, और उसमें आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना देना है, ठीक है। और इसकी जो फीस रहने वाली है ना, वो मतलब 100 रुपये है, बस, ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये है, ठीक है। मैं पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और इसकी लिंक भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है। और वैकेंसी काफ़ी सारी है। अगर आप इंजीनियरिंग में, मतलब मान लो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT कोई भी हो, सब में वैकेंसी है, ठीक है। बस एक इसमें कुछ कंडीशन है कि आपको अप्रेंटिसशिप अगर आपने करी होगी तो आपके लिए फ़ायदे रहेगा, ठीक है। और आप अप्लाई कर सकते हो, बस आप ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ठीक है। और डिप्लोमा। तो चलो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ चीज़ें, ठीक है, कि वैकेंसी किस किस तरीके से है, ठीक है। जो इसकी इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 8 फ़रवरी है, मतलब 8 तारीख को है। 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो देखो, बहुत सारी वैकेंसीज है, ठीक है। मैकेनिकल, कंप्रेसर, ब्रास फिनिशर, कारपेंटर, ठीक है। जो मतलब आप कॉलेज में जो आपने सीखा होगा ना कि मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अप्लाई करना होगा, वो सब यहाँ पे आपके लिए है। और आप सब जब शिप में जाओगे तब ये सब आपको करना होगा। पेंटर, पाइप फिटर, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें, स्टोर कीपर, सेल मेकर, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कोई भी आपका आप कोई से भी आपने इंजीनियरिंग किसी भी डिग्री में कराओ, आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ब्रास फिनिशर, कारपेंटर, इसमें काफ़ी जगह पे अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। काफ़ी जगह पे नहीं होगी। तो ये पूरा PDF आप जैसे जैसे चेक कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं वही कह रहा था कि अगर आपने किसी भी मैकेनिकल से करिए, इलेक्ट्रॉनिक से करिए, इलेक्ट्रिकल से करिए, कंप्यूटर IT से करिए, सिविल से करिए, हर किसी में आपका वैकेंसी है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और इसमें ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड्स, आपने अप्रेंटिसशिप कौन कौन से में क्या क्या करा है, सब इसमें डिटेल में दिया गया है, ठीक है। AC मैकेनिक, ठीक है, AC रेफ्रिजरेटर, मतलब मान लो अगर उसमें आपको किसी AC मैकेनिक का है तो उसमें आपको रेफ्रिजरेटर वाला अप्रेंटिसशिप जैसा कुछ आपको होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आप जाने से पहले वहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप करी होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। फिर नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 10 मतलब 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है 10 नंबर मिल जाएंगे, 2 से 3 साल का 12 नंबर मिल जाएंगे, 3 से 4 साल का 14 नंबर। तो इस हिसाब से है, लेकिन एक्सपीरियंस का है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाहो, अगर अपने एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, इसमें एक ना पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वो पुलिस वेरिफिकेशन एक रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसका फॉर्म फिल करना होता है और इसमें आपको वेरीफाई करवाना होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर ये आपने नहीं करवाया तो इसके बिहाफ पे आपके नंबर में डिडक्शन होता है, या फिर आप टर्मिनेट कर दिए जाते हो इस पोस्ट से, ठीक है। इस जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें वेरिफिकेशन का एक लिंक है, ठीक है, वो आपको matchdoc.in की साइट पे मिल जाएगा, या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पुलिस अथॉरिटी है वो आपको
आपको ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाएंगी या फिर आपका रिकॉर्ड चेक करेंगी, ठीक है। ये सब आपको पुलिस स्टेशन में जाके करना होगा, ठीक है। सो गाइज, अगर इतना समझ में आ गया तो एक जोमेटो ओपनिंग की वीडियो डाली थी, ठीक है, उसको भी देख लेना। उसकी जॉब ओपनिंग अभी कंटिन्यू है, ठीक है। उसकी जॉब ओपनिंग रहने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो उसका फॉर्म बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर वो टाइम पे ओपन भी हो जाता है, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लेना। एंड अगर ये जॉब ओपनिंग आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। शेयर जरूर करना, ठीक है गाइस। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। एंड मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ और एक नई जॉब ओपनिंग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।